राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के स्टार्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, टोरियन एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक आप लोगों को जीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में मित्रों एडवांस का सेशन बचा हुआ है। एडवांस मैंने अभी स्टार्ट नहीं कराया, लेकिन आज के इस सेशन में मैं इंग्लिश को लेने जा रहा हूँ। यानी इंग्लिश का पहला पोर्शन ओकैब बाद में करेंगे, आज ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट होते हैं बेसिकली इन्हीं को पढ़ना होता है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ग्रामर में क्या होता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि इनको करेक्ट करो। अब वहाँ पे जैसे सेंटेंस दे दिएगा राम इज ए बॉय, तो इज या ए को ऐसे कर दे जैसे राम ए इज बॉय। बस आपको इसको अरेंज करना है कहाँ पे गलत हुआ। तो जो ग्रामर पढ़े हैं वो मतलब ए और इज को इंटरचेंज कर देंगे और उनका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है मित्रों, जैसे कि आप लोग बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आप लोग उनके साथ ऐसा चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे क्योंकि वो कम्युनिकेट तो करते हैं काफ़ी अच्छा, लेकिन जब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की आंसर करने की बात आती है तो वो फंस जाते हैं और बहुत सारे जगह पे वो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी, खास तौर पे बैंकिंग में इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और ग्रामर में मैं मुश्किल से 10 सेशन लूँगा और ग्रामर का द एंड कर दूंगा। ठीक है, तो मित्रों आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप ऐसे समझो जैसे कि स्पीच, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए मुझे किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो वर्ड, सबसे पहले वर्ड के बाद मैं क्या करूँगा, एक सेंटेंस बनाऊँगा, और बहुत सारे सेंटेंस जब मिल जाते हैं तो स्पीच का तैयार होता है, स्पीच तैयार हो जाता है। और मित्रों, स्पीच जब तैयार होता है तो उसके पहले, जैसे मान लो मोदी जी स्पीच देने जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, एक राइटिंग लिखी जाती है। मतलब उनके जो भी हो, उनके डिपार्टमेंट में एक लिख के दिया जाता है कि मोदी जी आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, आपको ये चीज़ देना होता है। तो मोदी जी एक लुक ले लेते हैं उस स्पीच का, तो उस स्पीच का एक लुक ले लेते हैं और वो फिर जाके भाषण देते हैं, बढ़िया सा भाषण देते हैं। ठीक है, तो आइए उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े। तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो मित्रों आपके लिए मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ। सेंटेंस क्या है, जैसे मान लो कि मैं जा रहा हूँ नदी किनारे, शाम में मैं ऐसे टहलने चला गया अपने फ्रेंड के साथ, 2-4 फ्रेंड के साथ हो, और जब मैं वहाँ पे टहल रहा था तो एक उजला घोड़ा को देखा। तो उस उजले घोड़े ने क्या किया, एक नदी को क्रॉस किया और बहुत आसानी से उस नदी को पार कर लिया। तो देखो मैं अंग्रेजी में क्या लिखा हूँ, अ वाइट हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजली। देख लो यहाँ दिखाई देगा, अ वाइट हॉर्स जंप्स इनटू रिवर एंड क्रॉस्ड इजली। तो जब मैंने ये चीज़ देखा तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया वाओ, अ वाइट हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजली। ठीक है, तो मित्रों इस सेंटेंस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स आ गए, यानी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड होते हैं वो, और एक आर्टिकल। ठीक है, तो चलो जैसे वाओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ए क्या हो गया, आर्टिकल, वाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव, हॉर्स क्या हो गया, नाउन, जंप्ड वर्ब, इनटू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल हो गया, डिफरेंट आर्टिकल है, ये इसका स्पेशल सेशन हम लोग लेंगे। और रिवर, नाउन। मित्रों हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट है उसका मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगा। एंड क्या है, कंजक्शन, ही, प्रोनाउन, क्रॉस्ड वर्ब, इजली, एडवर्ब। अब मित्रों जो नए स्टूडेंट हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया और उनके जो 8 पार्ट होंगे उनको याद करने में काफ़ी कठिनाई आएगा। तो उसके लिए मैं ऐसा एक ट्रिक बनाया हूँ, नाउन, पावर एंड PSI और आर्टिकल, क्योंकि इस सेंटेंस में आर्टिकल है। तो देखा जाए बेसिकली क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 9 पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, या आपको ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, मैं बताता हूँ। मित्रों मेरा एक दोस्त था, वो आईपीसी की जितनी धारा है, यानी आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पेनल कोड, लेकिन यहाँ अपने को इंडियन पेनल कोड की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपने को चर्चा करनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई से क्या हो गया, इंटरजेक्शन, पी से क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, और सी से क्या हो गया, कंजंक्शन। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि नए बच्चों को याद कैसे रखना है। मेरा एक दोस्त है जो आईपीसी की सारी धाराएं एक ही रात में सिर्फ
पाव खाकर याद कर लिया, सिर्फ पाव, पाव भाजी आप लोग खाते हुए होंगे, सिर्फ पाव खा के याद कर लिया। अब यहाँ पाव से क्या है, सबसे पहले पाव से यहाँ पे आप लोग प्रोनाउन कर लो, ए से एडवर्ब, इस ए से एडजेक्टिव या एडजेक्टिव जो भी बोल लो, और वी से वर्ब, ठीक है। और नाउन क्या होता है, नाउन एक नाम को बोलते हैं। तो उस मान लो कि मेरा दोस्त जो आईपीसी की सारी धाराएं एक पाव खा के याद कर लिया, उसका नाम नाउन है। और जब इस सारी चीज़ें वो याद कर लिया तो आप लोग देखते होंगे द नाम लगता है, तो उसे एक विशेष स्थान, हम लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं उसमें एक विशेष स्थान दे दिया गया, तो उसे द बोला गया, यानी आर्टिकल बोला गया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, नाउन हमारा एक दोस्त है, नाउन जो कि आईपीसी की सारी धारा पाव खा के याद कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसे द नाउन के नाम से जानना स्टार्ट कर दिया। तो ऊपर वाले जो सेंटेंस मैंने बताया आपको, वाओ अ वाइट हॉर्स जंप इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजली, ठीक है मित्रों। तो इसमें इस सारे 9 चीज़ें आ जाती है और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, तो ठीक है। अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको इन 9 पार्ट्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ मित्रों, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन मैंने आपको यहाँ भी बताया, नाउन बेसिकली नाम को डिनोट करता है। तो नाउन का मतलब क्या है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाम ही है, पर्सन का हो, प्लेस का हो या थिंग का हो। तो जैसे कि नाउन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिफिनेशन लिख लो, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे तो यहाँ पे राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम एक लड़का है और यही एक नाउन हो गया। और दूसरे एग्जांपल ले लो, ही और सी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, एक प्लेस है, तो इसे भी हम लोग नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। तो नाउन का ये आसान सा डिफिनेशन था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मित्रों प्रोनाउन के बारे में चर्चा करो, मैं इसे मिटा देता हूं। अब प्रोनाउन क्या होता है मित्रों, हम लोग आलसी किस्म के इंसान हैं, ठीक है। तो नाउन लोग नाम भूल जाता है, उसको नाम से कुछ और, जैसे कि आप लोग अमित शाह का एक वायरल वीडियो देखे होंगे, उसमें अमित शाह क्या बोलते हैं, ए वाइट शर्ट, ए वाइट शर्ट, ए उजले शर्ट वाले भाई साहब। तो उन्हें नाम ही याद नहीं होता है, तो वहाँ पे ए मतलब क्या हो गया, ए प्रोनाउन। और प्रोनाउन अब नाम याद नहीं था तो उन्होंने ए वाइट शर्ट बोला, मतलब वाइट शर्ट को देख रहे हैं लेकिन उनका नाम याद नहीं है, ए वाइट शर्ट। तो ये क्या हो गया, ए प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन आप लोग लिख लो, प्रोनाउन का मतलब हो गया मित्रों, वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले जिस शब्द का यूज किया जाए वो प्रोनाउन होता है। जैसे और वर्ड सब क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, याद रहेगा। ओ वाइट शर्ट वाले भाई साहब, ओ वाइट शर्ट काफ़ी वायरल रील हुआ था। तो जैसे यहाँ पे ही इज अ बॉय, मतलब वह एक लड़का है लेकिन हमें नाम पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन के भी बहुत सारे पार्ट है, वो मैं चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब आ जाओ प्रोनाउन के बाद वर्ब या एडजेक्टिव आ जाओ, क्योंकि एडजेक्टिव क्यों वो मैं बताता हूँ मित्रों। एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत लोग इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, बहुत लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, कुछ भी मन है वो भी बोलो, जो मन है वो बोलो। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ऊपर जो हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा, तो जो वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो वैसे शब्द क्या होंगे, जैसे मान लो राम इज अ गुड बॉय, खैर भगवान राम का नाम है तो गुड बॉय तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मित्रों जो अच्छा लड़का है, राम की जो विशेषताएं बताई जा रही है वो गुड है।
तो यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब राम क्या है यहाँ पे, नाउन। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि इन्होंने कहा कि जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, तो यहाँ पे नाउन का एग्जाम्पल दे दिया, प्रोनाउन का एग्जाम्पल नहीं दिया। तो लो भाई, प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल आप लोग देख लो। ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। वह एक बहादुर लड़का है। वह क्या है, बहादुर लड़का है। वह क्या है, मुझे नाम नहीं पता है, और तो ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है, तो ए प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, इसलिए गुड एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव। ब्रेव क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो नोट कर लो जैसे जल्दी से। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है। अब चौथा चीज आप लोग जान लो, वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है मित्रों, वर्ब क्या होता है, जो मतलब काम करने वाला होता है वही वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ड जिससे पता चले कि कार्य इसी के द्वारा हो रहा है, तो वर्ब होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ही गोज टू स्कूल बाई बस। अब इसमें आप लोगों को देखना है वैसा वर्ड जिससे लग रहा है कि कोई काम हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल बाई बस, वह बस से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे मित्रों आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो गोज है यही अपना वर्ब है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल दे दूं क्या मैं आपको। आई इट मैंगो। ठीक है, अभी गर्मियों का मौसम है और मार्केट में भी आम भी मिल रहा है, तरह तरह के आम मिल रहा है। अब आप लोगों को कौन सी आम पसंद आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वो खरीद कर खाने का प्रयास करूँगा। आई इट मैंगो यानी कि मैं आम को खाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, वैसा जो सब्जेक्ट से काम कौन करा रहा है, सब्जेक्ट से काम कौन करा रहा है, वैसे यहाँ पे वो चीज़ बात की बात हो गई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया और यहाँ पे ये वर्ब हो गया, इतना ही नहीं जानना है आपको। तो यहाँ पे जो काम करने वाला होता है वैसे वर्ड जिससे काम कराने का बोध हो वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे इट जो है, इट यहाँ पे वर्ब आएगा। ठीक है, तो मित्रों अभी तक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 टाइप आप लोगों को बता दिया। वो कौन कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब बाकी के 4 क्या है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उन चारों को मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। मित्रों एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब मित्रों पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा भार किसी के कंधे पे है तो एडवर्ब ही है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब लगभग सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है, यहाँ तक कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ ऐसे वर्ड है जिसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है। वो कौन से वर्ड है यहाँ पे देखो, एक तो आपका वनली हो गया, वनली हो गया, एवन हो गया, एट लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये वर्ड ऐसे है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हालांकि एडवर्ब हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब में कुछ वैसे वर्ड होते हैं जो कि सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वो वर्ड है यहाँ पे वनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये लोग आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल पहले आप इसी का समझ लो। वनली आई नो द ट्रूथ, यहाँ पे देखो वनली एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है। आई का मतलब क्या होगा मित्रों, आई मतलब यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, और दूसरा वनली रोहित कैन हेल्प यू, भाई सिर्फ रोहित ही तुम्हारा मदद कर सकता है। तो यहाँ पे वनली क्या है, एडवर्ब, और रोहित क्या है, यहाँ पे नाम है। तो नाम है तो ये नाउन हो गया। तो पहले मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन ही बता दिया। अब देखो इसका, मैंने बताया ना कि एडवर्ब पे ही सबसे ज़्यादा उसी के कंधे पे भार है। तो एडवर्ब आपको वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देख लो, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वर्क्स क्या है, वर्ब है।
और हार्ड क्या है, हार्ड एडवर्ब। आप लोगों को बहुत सारे मित्रों को डाउट होगा कि हार्ड तो एडजेक्टिव होगा, हार्ड दोनों तरफ से बिहेव करता है, और जब मेन वर्ब के बाद हार्ड है तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, स्टार मार्क्स लगा के कहीं लिख लो, जब मेन वर्ब के बाद हार्ड है तो बिहेव करता है एडवर्ब की तरह। ठीक है, अब दूसरे आओ, एडवर्ब तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? जैसे ही इज वेरी बैड, ही क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया एडवर्ब। और तीसरा, ये तो वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, साथ खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। वो कैसे? देखो, ही वर्क्स वेरी हार्ड, हार्ड क्या है, यहाँ एडवर्ब मैंने आपको बताया, और वेरी क्या है, वेरी अगेन एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी शब्द, वेरी वर्ड एडवर्ब हार्ड को ही क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में क्या है, द हेलीकॉप्टर हवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, यानी यहाँ पे ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। सॉरी। अब कंजंक्शन, एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, तो कंजंक्शन से एग्जांपल देख लो, ही लाइक्स हर सिंपली, वह उसको इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसके पास ना एक क्लियर विजन है। ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर विजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बिकॉज आया एक कंजंक्शन हुआ, और उसके अलावा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को भी क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को एक्सेप्शन के केस में। इसके अलावा यह एक कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। जैसे मान लो, फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, मतलब भाग्य से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा, फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। ठीक है मित्रों, तो ये आप लोग एडवर्ब मैंने काफ़ी अच्छा तरीका से आपको बता दिया, आप लोग इसे समझ जाना, वीडियो को 2-4 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। और प्रीपोजिशन, मित्रों प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वैसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे नाउन सेंटेंस आप देखोगे तो उस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और नाउन और प्रोनाउन का जो होता है ना, सेंटेंस में दूसरे शब्द उसके साथ रिलेशन बनाता है। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस। तो यहाँ पे बाई जो है, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे देखोगे आप, बस क्या है, बस नाउन है, और नाउन से ठीक पहले बाई आया है, और ठीक पहले बाई तो आया है, और यहाँ पे बाई जो है इस नाउन को इस सारे शब्द से जोड़ देता है। यानी आई गो टू द स्कूल बाई बस, मैं स्कूल तो जाता हूँ किससे, बस से। तो यहाँ पे बाई वर्ड इन दोनों शब्द को, इन दोनों पार्ट को एक साथ कर देता है। ठीक है, और मैंने कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, लाइक एडवर्ब में मैंने जो एक्सेप्शन बताया था, उसी तरह प्रीपोजिशन को मैंने आपको क्या बताया कि यह नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन हर केस में नहीं आता है। तो कुछ वैसे केस है जिसमें नाउन के प्रोनाउन के बाद भी आता है, जैसे हु वाज ही टॉकिंग टू, आई डोंट हैव पेन टू राइट विथ। यहाँ पे देखोगे आप लोग प्रीपोजिशन बाद में आया है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बाद में आया है। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या होता है, जैसे जंक्शन में आप लोग तो जानते ही होंगे, जंक्शन पे क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन आती है और वहाँ से अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए ट्रेनें जाती है। तो कंजंक्शन में इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक की बात हो रही होगी। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेज को ऐड करता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे राम एंड श्याम यानी कि 2 नाउन को कनेक्ट कर दिया, राम और श्याम स्कूल जाते हैं वाया एंड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह टिया वाज इल सो सी डिडंट अटेंड द पार्टी, पार्ट यहाँ पे लिखा है, इसे पार्टी कर दो। ठीक है, टिया इतनी बीमार थी कि वह पार्टी को अटेंड नहीं कर पाई। टिया वाज इल सो सी डिडंट अटेंड द पार्टी। तो मित्रों यहाँ पे सो वर्ड है, यही सो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है, अभी तक आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मित्रों क्या होता है, इसे लोग भूल जाते हैं, हालांकि सबसे आसान होता है। इंटरजेक्शन वैसा वर्ड आता है जो कि हमें स्पॉन्टेनियस, जैसे कोई चीज़ हमने देखा और हमें काफ़ी अच्छा लग गया, ख़राब लग गया, देख के गुस्सा आ गया, देख के मतलब काफ़ी अच्छा फीलिंग आ गया, तो वैसे वर्ड जो कि सडन आ जाए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो, तो वैसे वर्ड इंटरजेक्शन में आते हैं। जैसे कि मैं शुरू में ही बताया, मैं नदी किनारे जा रहा था तो वहाँ देखा कि उजली एक सफ़ेद घोड़ा
नदी में कूद गया, और कूदा ही नहीं, उसको इजिली क्रॉस कर गया। ठीक है, तो उस समय मैंने क्या वर्ड किया था, यूज किया था वाव। वाव, अ वाइट वर्ड्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजिली। ठीक है, तो वैसे ही हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, तो जो ये स्पॉन्टेनियस फीलिंग आती है, तो जो इंटरजेक्शन में जो वर्ड होते हैं जितनी दफ़ा आप यूज करो उसके बाद एक एक्सक्लामेटरी मार्क्स ऐसे आता है, उस वर्ड के साथ आप लोग 100% ऐड करना ही है। जैसे वाव, वाव के साथ यहाँ देखो मैंने एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाया है, तो वैसे ही लगाना है। जैसे वाह, हुर्रा, थैंक्स अ लॉट, यू, अर्ग। अर्ग का मतलब क्या होता है, बहुत बेकार। जैसे कि हम किसी सिचुएशन में हैं, हमारा काम नहीं कर रहा है कुछ चीज़, जैसे मान लो कि कहीं जाना है और कार ही खराब हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ग, दैट कार डजंट वर्क। ठीक है, तो मित्रों ये इंटरजेक्शन हो गया। अब एक आर्टिकल भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, चलो आर्टिकल के बारे में भी जान लो। स्पेशल क्लास में हर पार्ट का लाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो आर्टिकल क्या होता है। मित्रों आर्टिकल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ए एन और दूसरा होता है दी। ए एन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और इस द को क्या बोलेंगे, डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो बस इन्हीं सारे चीज़ों से एक हमारा स्पीच तैयार होता है, और उस स्पीच को तोड़ दो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने स्पीच के जितने भाग को मैंने तोड़ा, वो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन अगर पसंद आया होगा और इससे आप एग्जामिनेशन में 2-3 मार्क्स स्कोर कर पाओ, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।